बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स 1 PHY 301 के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर होगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि डेल ऑपरेटर को तीन तरीक़ों से अप्लाई किया जाता है। एक में हमने ये पढ़ लिया था कि डेल ऑफ अ स्केलर इज़ कॉल्ड द gradient of a scalar function or it will convert a scalar quantity into a vector quantity। जबकि आज हम बात करेंगे डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन विल कन्वर्ट अ वेक्टर क्वांटिटी इनटू ए स्केलर क्वांटिटी, और हम देखेंगे कि डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू डेल डॉट ए, यानी हम डेल ऑपरेटर का वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वो डाइवर्जेंस कहलाएगी। अब डाइवर्जेंस समझने के लिए हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखते हैं कि एक वेक्टर फंक्शन क्या होगा और वेक्टर फील्ड के अंदर हम उसको किस तरीके से उसकी डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करते हैं। तो देखा जाए तो वेक्टर फंक्शन हमारे पास कोई भी ऐसा फंक्शन होगा जो कि वेक्टर क्वांटिटी हो और उसको हम किसी भी फील्ड में हर जगह पर इस तरह एसोसिएट कर सकें कि दैट इज़ ऑलवेज अ कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल एंड वेल डिफाइंड फंक्शन, यानी एक पॉइंट पर उसकी वैल्यू वेल डिफाइंड हो और हर पॉइंट पर उसकी वैल्यूज़ को मालूम किया जा सकता हो और डिफरेंशिएबल भी हो। तो ऐसे फंक्शन को हम वेल डिफाइंड कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन का नाम देते हैं। तो डाइवर्जेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं द टोटल फ्लक्स ऑफ ए वेल डिफाइंड कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेट्स से दिस इज ए एक्स वाई जी, यानी a is a function of space coordinate x y z per unit volume such that volume approaches to 0 is equal to the divergence of vector function। यानी हमारे पास यूनिट वॉल्यूम में से टोटल फ्लक्स की वैल्यू इस तरह कि वो वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल हो तो उस सूरत में हम उसको डाइवर्जेंस का नाम देते हैं। मैथमेटिकली इट कैन बी रिटन एज डाइवर्जेंस ऑफ ए लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू 0 टोटल फ्लक्स ओवर वॉल्यूम। मीन्स कि हमारे पास टोटल फ्लक्स को अगर डिफाइन करना चाहें तो दिस कैन बी डिफाइंड एज इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी ए, वेयर ए स्मॉल ए इज द एरिया एंड डी ए इज द स्मॉल पैच ऑफ द एरिया एंड ए इज ए वेक्टर फंक्शन। तो ए डॉट डी ए विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये टोटल फ्लक्स बन जाता है पर यूनिट वॉल्यूम, so that delta V approaches to 0. This is called the mathematical definition of divergence of A। अब फ्लक्स का आइडिया यहाँ पे आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। अगर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स में आपने देखा होगा कि जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करते थे तो फाई ई को हम कहते थे ई डॉट ए या बी डॉट ए, हमने मैग्नेटिक फ्लक्स की बात की थी। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड असल में वो वेक्टर पॉइंट फंक्शन था। जब हम उसको ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते थे तो वो फ्लक्स हासिल होता था। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन ए होगा तो हमारे पास जो सरफेस एरिया हो वो डी ए के बराबर हो तो हम उस सूरत में फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी ए ले सकेंगे। ये हमारे पास फ्लक्स होता है किसी भी पॉइंट फंक्शन का थ्रू अ सर्टेन एरिया डी ए, और जब हम इसको डी फाई से डिनोट कर देते हैं और जब हम टोटल फ्लक्स मालूम करना चाहते हैं तो उस सूरत में हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं ए डॉट डी ए को, तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स बन जाता है। और ये तो हो गया हमारे पास किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का टोटल फ्लक्स कैसे मालूम करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल फ्लक्स होगा। अब हम चाहते ये हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ ए को साबित करना है कि ये डेल डॉट ए के बराबर है। डेफिनेशन के मुताबिक डाइवर्जेंस ऑफ ए दिस वन, जबकि हमने इक्वल टू डेल डॉट ए प्रूव करना है। अगर मैं डेल डॉट ए यहाँ पे लिख लूँ फॉर रेफरेंस तो ये होना चाहिए पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वाई ओवर partial y plus partial az over partial z, because a is a function of x y z, तो हम उसको लिख सकते हैं a x i plus a y j plus a z k, और डेल हम पहले से जानते हैं इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे एंड
पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के। तो डेल डॉट ए इसके बराबर होना चाहिए। हम साबित करेंगे कि ये डेल डॉट ए और डाइवर्जेंस ऑफ ए आपस में सेम क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको साबित करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि वी हैव अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन इन ए वेक्टर फील्ड, और सिंप्लिसिटी के लिए हम एक क्यूबॉइड की बात कर लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वो इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे मैं अगर इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस कह दूँ, इस पॉइंट एम के ऊपर इसकी सर्टेन वैल्यू है विच इज़ लेट्स से कि ये हमारे पास ए है। फर्ज करें कि इस पॉइंट एम के ऊपर वैल्यू है ए विच इज़ डिफाइंड एज ए ऑफ ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। अब चूंकि ये स्पेस में है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जी कोऑर्डिनेट हैं, और अलोंग एक्स एक्सिस द रेट ऑफ चेंज ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, वो अगर मैं कहूँ पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स है, इस रेट से ये चेंज हो रहा है। तो यहाँ से ये बिल्कुल सेंटर में अगर है तो इसका मतलब ये होगा कि एट दिस लेवल पहुँचते पहुँचते टोटल इसकी लेंथ अगर डी एक्स है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो सेंटर से इसका फासला डी एक्स ओवर 2 होगा। एक क्यूबॉइड लिया है जिसके अंदर एक्स एक्सिस जिसकी लेंथ डी एक्स है, विड्थ डी वाई है और हाइट इसकी डी जेड है, यानी ये हमारे पास डी एक्स है, ये डी वाई है और ये डी जेड है। इस तरह कि ये हमारे पास एरिया इसकी अगर हम बात करें तो ये डी वाई डी जेड के बराबर होगा। इसी तरह ये टॉप वाला एरिया अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे पास डी एक्स डी जेड के बराबर होगा। अगर ये बैक साइड या फ्रंट साइड वाला एरिया की बात करें तो ये एरिया हमारे पास डी एक्स डी वाई के बराबर होगा। तो इट मीन्स हमारे पास जो 6 फेसेस बनती हैं उनमें से हर एक में से इसकी फ्लक्स की वैल्यू डाइवर्ज कर रही होगी, बाहर की तरफ जा रही होगी। फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर इसकी पॉइंट फंक्शन की वैल्यू है ए, और उस सूरत में हम जानना ये चाह रहे हैं कि यहाँ से ए डॉट डी ए की वैल्यू क्या होगी, तो वो हमारे पास फ्लक्स होगा थ्रू दिस सरफेस ऑफ दिस पॉइंट फंक्शन। अब इस पॉइंट फंक्शन के लिए m अगर पॉइंट मिड पॉइंट है तो इसका मतलब मिड पॉइंट से यहाँ तक का फासला डी एक्स ओवर 2 के बराबर होगा। इट मीन्स कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स के बराबर हो तो टोटल चेंज फ्रॉम सेंटर टू, इसको आप डी ए का नाम दे सकते हैं, डी ए कह दें, टू सरफेस विल बी इक्वल टू पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स विच इज़ द चेंज पर यूनिट लेंथ अलॉन्ग एक्स एक्सिस मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स ओवर 2 टोटल डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि हर यूनिट डिस्टेंस के साथ पार्शियल ए एक्स उसमें चेंज आ रही है और डी एक्स बाई 2 टोटल डिस्टेंस हो तो उसकी टोटल चेंज आ जाएगी सेंटर से यहाँ तक। अल्टीमेटली ये चेंज अगर इस तरफ पॉजिटिव ले रहे हैं तो इस तरफ नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका लेबल कर दूँ ए बी सी डी, तो सरफेस ए बी सी डी के लिए हम पॉजिटिव चेंज लेंगे, अल्टीमेटली दूसरी सरफेस के लिए पी क्यू आर एस के लिए हम इसको नेगेटिव चेंज लेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इस सरफेस के ऊपर जो अलोंग एक्स एक्सिस फ्लक्स होगा कि हमारे पास जो वैल्यू ऑफ
वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा इस पॉइंट पर यानी सरफेस के ऊपर, वो हमारे पास बन जाएगी वैल्यू ऑफ ए एट सरफेस। कौन सी सरफेस की बात हो रही है? ए बी सी डी विल बी इक्वल टू ए एक्स जो मिड पर थी, और उसमें जो इंक्रीज आई वो आई पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स ओवर 2। ये हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई इस वेक्टर पॉइंट फंक्शन की इस सरफेस के ऊपर। इस फंक्शन, इसका जो एरिया है वो है डी वाई डी जेड। तो इसका मतलब फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स ऑफ ए थ्रू ए बी सी डी विल बी इक्वल टू, अब चूंकि ये हमारे पास वेक्टर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू है और एरिया डी वाई डी जेड है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए एक्स प्लस पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स ओवर 2 इंटू डी वाई डी जी। हमने उसको एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि ये नॉर्मल एरिया है तो इस वजह से हम यहाँ पे डॉट ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वेक्टर पॉइंट फंक्शन की वैल्यू और एरिया की डायरेक्शन सेम होगी, बिकॉज वेक्टर एरिया इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस एरिया। तो इस वजह से हमने यहाँ पे डॉट नहीं लिखा। अदरवाइज हम क्या करते हैं, ए डॉट डी ए लिखना था हमने। तो यहाँ पे डॉट इसलिए नहीं लिखा कि ए की डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, डी वाई डी जेड वेक्टर एरिया वो भी अलॉन्ग एक्स एक्सिस होगा। तो हमारे पास ये ए बी सी डी की सूरत में आ गया। अब सेम फंक्शन इस तरफ डिक्रीज कर रहा है उसी रेट से, तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ ए एट सरफेस, हमने इसका लेबल किया हुआ है पी क्यू आर एस, वो किसके बराबर आ जाएगी? ए एक्स माइनस पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स ओवर 2। अल्टीमेटली हमें जब फ्लक्स फाइंड आउट करना होगा, इसको आप फाई 1 कह लें, इसको फाई 2 कह लें, तो दैट विल बिकम ए एक्स माइनस पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई डी वाई डी जेड। अब यहाँ पर भी हमने डॉट प्रोडक्ट नहीं लिखा। उसकी रीज़न ये है कि इसका हमारे पास चूँकि ये अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस हम मूव कर रहे हैं एम सेंटर से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसका एरिया वेक्टर भी नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगा। तो इसलिए डॉट प्रोडक्ट कॉस 0 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास फ्लक्स आ गया। तो इसका मतलब फ्लक्स डाइवर्जिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज टोटल द सम ऑफ फाई 1 प्लस फाई 2 हो जाएगा। अगर मैं इसके साथ x भी लिख दूं तो और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम देखें फाई एक्स, इन दोनों को सम अप करना है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सम अप होगी, तो डी वाई डी जेड दोनों में कॉमन है। इसमें सॉरी, अब हम चाहते ये हैं कि टोटल फ्लक्स मालूम करना है। तो मैं इसको अगर फाई 1 की बजाय फाई 1 एक्स कर दूं, ये फाई 2 एक्स कर दूं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस की बात हो रही है। एक इस सरफेस में से फ्लक्स है और दूसरा इस सरफेस का फ्लक्स है। तो अब हमने टोटल फ्लक्स मालूम करना है। चूँकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम इसको लिखेंगे फाई 1 एक्स माइनस फाई 2 एक्स के बराबर आ जाएगा नेट फ्लक्स। और जब नेट फ्लक्स कैलकुलेट अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से, तो इसका मतलब नेट फ्लक्स जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू फाई, अगर इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ए एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और अल्टीमेटली ये 2 ऑफ पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स ओवर 2 विद डी वाई एंड डी जेड आ जाएगा। यानी ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, तो अल्टीमेटली 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स इंटू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। ये फ्लक्स आ जाएगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस।
बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम फ्लक्स अलॉन्ग वाई एक्सिस मालूम करें तो सिमिलर फैशन से ही हम मालूम कर सकेंगे करली ए वाई ओवर करली वाई डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, और फाई जी विल बी इक्वल टू पार्शल ए जी ओवर पार्शल जी डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। तो देखा जाए तो हमारे पास 6 जो सरफेसेस थी वो 3 पेयर्स की सूरत में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जी एक्सिस के हवाले से हमारे पास 3 फ्लक्सेस आ गए। अब चूँकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए हम इसको जस्ट ऐड कर सकते हैं टू फाइंड द टोटल फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस फाई वाई प्लस फाई जी। तो दिस वी विल गेट डी एक्स डी वाई डी जेड सब में आ रहा है, इसको कॉमन ले लें तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो बचेगा पार्शल ए एक्स ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल ए वाई ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल ए जेड ओवर पार्शल जेड, और तमाम के साथ डी एक्स डी वाई और डी जेड कॉमन आ जाएगा। अगर मैं इसको टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबॉइड को डी फाई ले लेता हूँ, अब ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। अब देखा जाए तो ये डी एक्स डी वाई डी जेड क्या था, ये इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम है। तो हम इसको लिख सकते हैं पार्शल ए एक्स ओवर पार्शल एक्स प्लस पार्शल ए वाई ओवर पार्शल वाई प्लस पार्शल ए जी ओवर पार्शल जेड इंटू डी वी लिखा जा सकता है, एंड डी फाई बाई डी जी डी वी will be equal to this one partial ax over partial x partial z। अगर देखा जाए तो डी फाई ओवर डी वी इस डेफिनेशन के मुताबिक दिस इज द टोटल फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम व्हेन लिमिट डेल्टा वी अप्रोचेस टू जीरो। तो उस सूरत में डेल्टा इज कन्वर्टेड इनटू डी, यानी डिफरेंशियल में चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी आ गई, डाइवर्जेंस ऑफ ए की। तो दिस इज इक्वल टू, और इसको मैं अगर लिखूं तो लिखा जा सकता है पार्शल ओवर पार्शल एक्स आई पार्शल ओवर पार्शल वाई जे पार्शल ओवर पार्शल जेड के, और इसके साथ मैं डॉट प्रोडक्ट ले लूं ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो यहाँ से ये हिस्सा डेल को रिप्रेजेंट कर रहा है डॉट, और ये हिस्सा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डाइवर्जेंस ऑफ ए असल में डेल डॉट ए के बराबर है। और यही हमारा आज का टारगेट था कि हमने प्रूव करना था कि डाइवर्जेंस कैन बी डिफाइंड मैथमेटिकली बाय टेकिंग द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो होप आप लोगों को डाइवर्जेंस का आइडिया हो गया होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस असल में फ्लक्स होता है थ्रू अ यूनिट वॉल्यूम व्हेन द वॉल्यूम अप्रोचेस टू इन्फिनिटेसिमली स्मॉल मींस ज़ीरो। तो इस लेक्चर में हमने ये देखा कि डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन इज द टोटल फ्लक्स डाइवर्जिंग थ्रू a unit volume when volume approaches to ज़ीरो, यानी बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम में से हमने टोटल फ्लक्स जो डाइवर्ज कर रहा है उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो वो किसी भी वेक्टर पॉइंट फंक्शन का डाइवर्जेंस कहलाता है। होप आप लोगों को डेल का दूसरा फंक्शन यानी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन समझ आ गया होगा। अगली वीडियो तक के लिए जिसमें हम देखेंगे कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन से क्या मुराद है। अल्लाह हाफिज़।